आज से स्टार्ट होगा आज। रिएक्ट। ओके। ठीक है। अब ओके। अब तक हम लोग ने जो बनाया वो क्या था? वो बैकएंड नोड था जेएस तो। बैकएंड था, उसके अंदर कौन से लैंग्वेज में कोड लिखा हम लोग ने? उसमें हमने एक्सप्रेस, मतलब लैंग्वेज एपीआई पूछ रहा हूँ एक्सप्रेस, मैं। जावास्क्रिप्ट है, नोट जस्ट जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट। और रिएक्ट हाँ, के अंदर भी हम लोग क्या लिखेंगे? जावास्क्रिप्ट लिखिए। जावास्क्रिप्ट। समझा? तो एक लैंग्वेज में अपन फ्रंट एंड भी कर रहे हैं, बैक एंड भी कर रहे हैं। हम्म, ठीक है। यही अगर हम्म, आपका पीएचपी होता हम्म, तो पीएचपी या फिर जावा ले लो। जावा में बैक एंड लिखते फ्रंट एंड के लिए तो वापस से जावास्क्रिप्ट ही करना पड़ता ना। हाँ, बट अभी हम लोग एक लैंग्वेज में सारी चीजें लिख रहे हैं, फुल स्टैक बन रहे हैं ना, तो आप लोग मन पढ़ने आए हो। ठीक है। हाँ, तो मन में से नोड हो गया, मोंगोडीबी हो गया, हम्म, राइट, एक्सप्रेस भी हो गया। अब हम्म, बचा क्या है? रिएक्ट। react में, ठीक है। अब रिएक्ट करेंगे हम लोग, रिएक्ट फ्रंट एंड के लिए है। हम्म। याद रखो फ्रंट एंड में मतलब, फ्रंट एंड मतलब कहाँ चलेगा? फ्रंट में तो हमारे वेब ब्राउजर पे चले ना फ्रंट। ब्राउजर पे चलेगा, करेक्ट। और बैक हाँ, एंड मतलब कहाँ चलता है? वो सर्वर साइड पे। हाँ, मतलब सर्वर क्या, मशीन ही है ना। हाँ, उसको एक लोकल। ब्राउजर की जरूरत नहीं है, वो अपने मशीन पे चल जा रहा है। हम्म, ठीक है। बट रिएक्ट कहाँ चलता है? फ्रंट एंड एप्लीकेशन कहाँ चलते हैं, उनको रन होने के लिए एक ब्राउजर की जरूरत पड़ती है। ब्राउजर में क्या रहता है? जावास्क्रिप्ट इंजन रहता है। वो इंजन क्या हाँ, करता है? क्या करता है वो हाँ, इंजन? वो कोड को एग्जीक्यूट करता है मतलब। हाँ, मतलब क्या करता है हम लोग के जावास्क्रिप्ट कोड को कन्वर्ट किस में करता है? बाइनरी लैंग्वेज से मशीन लेवल लैंग्वेज। हाँ, मशीन लैंग्वेज में, तो ही उसको समझ में आता है ना। हम्म। ठीक है। हाँ, समझा? yes, पक्का? हाँ, ठीक हाँ, है। अब इसमें भी याद रखो, इसमें भी हम लोग लिख लिख क्या रहे? हम्म। इसमें जावास्क्रिप्ट। भी जावास्क्रिप्ट लिखते हैं। हाँ, नोड जेएस में भी हमने क्या लिखा? जावास्क्रिप्ट। क्लियर है? और लिख रहे हैं हम लोग मतलब जावास्क्रिप्ट ही है, हाँ, मतलब आपको समझना क्या है इनका स्ट्रक्चर। हम्म, इनका स्ट्रक्चर कैसे चलता है, कौन सी चीज कहाँ पे। अब नोड जेएस में क्या समझना था कि राउटिंग कैसे लिखते हो, कंट्रोलर अच्छा। कैसे बनाते हो, मिडलवेयर हम्म, कैसे चलता है। बट वो मिडलवेयर जो फंक्शन था उसके अंदर कोड क्या था? जावास्क्रिप्ट ही था ना। हाँ, हाँ, मतलब क्या है ये वो जो पूरा स्टैक है वो अलग अलग पार्ट अलग अलग टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगा। अगर आप नोड देखेंगे तो वो सर्वर प्रोग्राम, सर्वर कैसे हम्म। क्रिएट करना है, लाइक उसमें कंट्रोलर कैसे क्रिएट करना है। उसके आगे एक्सप्रेस आएगा तो सब इंटीग्रेशन आ जाएगा ना, मतलब रिक्वेस्ट को कैसे हाँ। भेजना है, रिस्पॉन्स को कैसे गेट करना है, एपीआई क्रिएशन। उसके बाद मोंगोडीबी से डेटाबेस आ जाएगा, उसको जावास्क्रिप्ट का नहीं इतना, लेकिन रिएक्ट में आ जाएगा तो वो बैकएंड का एपीआई कैसे इंटीग्रेशन करना है, मतलब बैकएंड में जो पार्ट हो गया है वो फ्रंट में कैसे दिखाना है विद द हेल्प ऑफ द जावास्क्रिप्ट। ओके, ठीक है, चलो इसको ऐसे समझो। ये क्या है? मेरा फ्रंट एंड है। ये क्या है? बैकएंड। बैक एंड है। ये कहाँ पे चलता है? सर्वर, लोकल रन ऑन सर्वर। ये ब्राउजर, रन ऑन ब्राउजर। बैकएंड में हमने क्या सीखा? नोड एक्सप्रेस, नोड जेएस। ठीक है। हाँ, विथ एक्सप्रेस, एक्सप्रेस। मोंगोडीबी। नोड क्या था? इधर नोड नीचे लिखता सर्वर, हूँ। नोड क्या था? रन रन टाइम टाइम इन्वायरमेंट, एनवायरनमेंट। रन टाइम एनवायरनमेंट क्या करके देता है? सर्वर क्रिएट करके देता है, प्लेटफॉर्म क्रिएट हाँ, करके देता मतलब है। आपको आपके जावास्क्रिप्ट कोड को एग्जीक्यूट करने हेल्प करता है, कहाँ पे? मशीन पे। मिशन पे। ठीक है। फिर इसके बाद नोड के अंदर हमने क्या देखा? नोड के बाद एक्सप्रेस दे देगा एक्सप्रेस देखा। हाँ, और लॉजिक एक्सप्रेस बिल्डिंग। क्या था? एक्सप्रेस मतलब उसके अंदर का जो फ्रेमवर्क था। लॉजिक बिल्डर फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क था। या ठीक है। फ्रेमवर्क क्या देता है एक अपने को? स्ट्रक्चर देता है। क्या देता है? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर देता है। इसको फॉलो करके हम लोग कोड लिखते हैं और हम लोग अपने कोड को स्ट्रक्चर में रखते हैं। ठीक है। तभी हम लोग का कोड एकदम अच्छा दिख रहा था ना। एक्स नोड कंट्रोलर एक जगह पे था, राउट एक जगह पे था। ठीक है। ये अपने को स्ट्रिक्टली नहीं बोलता है कि ऐसे ही करो, बट उतने हिसाब से हम लोग उसको कन्वर्ट कर रहे थे। फिर ये राउटिंग हम लोग को प्रोवाइड कर रहा था, तो राउटिंग करके हम लोग कैसे एक एक एपीआई को अलग कर रहे थे।
कैटेगरीज का अलग, सब कैटेगरीज का अलग, प्रोडक्ट्स का अलग, यूजर्स का अलग। तो हम लोग उसको हम्म, एक स्ट्रक्चर में डाल रहे थे, ठीक है। बट इसके अंदर लैंग्वेज कौन सा यूज कर रहे थे? जावास्क्रिप्ट। लैंग्वेज कौन सी थी? जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट। कोड पूरा किस में था? जावास्क्रिप्ट में था। तो हम्म, स्ट्रक्चर, उसका तरीका, वो सब हमने यहाँ से लिया। बट अंदर लैंग्वेज कौन सा था? जावास्क्रिप्ट ना। जावास्क्रिप्ट। हाँ। ठीक है, अब फ्रंट एंड पे आते, फ्रंट एंड आते। फ्रंट एंड में चलता कहाँ पे? रन ऑन ब्राउजर, राइट। अभी चल रहा है कहाँ पे? ब्राउजर पे चल रहा है। अब इसके अंदर हम लोग क्या सीखने वाले हैं? रिएक्ट। रिएक्ट क्या है? एक लाइब्रेरी है फ्रंट एंड लाइब्रेरी है। यूआई की, बाकी नहीं है। रिएक्ट क्या है? एक लाइब्रेरी। लाइब्रेरी है। ठीक है। लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में फर्क क्या हुआ? फ्रेमवर्क मतलब उसमें अलग अलग फीचर हो, लाइक सपोज इफ यू मेक योर एप्लीकेशन इज लाइक सिक्योर, after that, suppose in this application, if you like put down the lot of features, so then you'll be going to use like framework, like logic building, then database connection, DB connection. हम्म, करेक्ट। ठीक है। हम्म, फ्रेमवर्क क्या होता है? फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर देता है हम्म, कि ये स्ट्रक्चर फॉलो करो, फिर उस फ्रेमवर्क में प्रोटोकॉल्स होते हैं कि ये फॉलो करो। ठीक है। हम्म, लाइब्रेरी क्या होती है? लाइब्रेरी मतलब, अब जैसे कॉलेज की लाइब्रेरी ले लो, उसमें क्या है? सारी चीजें एक साथ लाके रख दी है, सारे बुक्स एक साथ लाके रख दिए, राइट। आपको जो चाहिए आप वो बुक उठाते हो। ठीक है, आप उस सेक्शन में जाते हो ना। हम्म, आप आर्ट्स की बुक को कॉमर्स के सेक्शन में ढूंढोगे क्या? हम्म, नहीं, राइट। तो लाइब्रेरी में क्या होता है? सारी चीजों को इकट्ठा करके एक जगह पे रखा है। आपको हाँ, क्या करना है? सिर्फ उसको कॉल करना है। अब उसको कौन सा चीज चाहिए आपको उसमें से, तो उसके लिए एक फंक्शन बना के रखते हैं वो लोग। उस फंक्शन को हम्म, कॉल करो और आपको उस लाइब्रेरी से जो चाहिए वो मिल जाएगा। ठीक है, ये होता है लाइब्रेरी। ठीक है। अब रिएक्ट ऑल दो लाइब्रेरी है, ठीक है, बट वो काम कैसे करता है? फ्रेमवर्क की तरह। मतलब वो भी आपको एक स्ट्रक्चर देता है कि ये स्ट्रक्चर फॉलो करो। ठीक है। ऑल्दो वो लाइब्रेरी है बट आपको एक वो स्ट्रक्चर देगा। ठीक है, इसीलिए उसको कंपेयर करते हैं फ्रेमवर्क से। जबकि वो फ्रेमवर्क है नहीं, वो है क्या? क्या है वो? लाइब्रेरी। लाइब्रेरी है। क्लियर है? हाँ। ठीक है। क्लियर। ठीक है, समझा। रिएक्ट क्या है? हाँ, उसको- रिएक्ट एक जावास्क्रिप्ट का लाइब्रेरी है। अंदर कोड कैसा लिखोगे? हाँ, लो, जावास्क्रिप्ट कोड ही लिखोगे। और क्या बिल्ड करते हैं हम लोग? यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस मतलब यूआई बिल्ड करेंगे ना। हाँ, अब जो भी देखोगे पेज पे, कलर्स आएंगे, जो भी बॉक्सेस बनेंगे, इमेजेस आएंगी, वो सारा क्या? यूजर बटन आएगा, वो सारा क्या? यूजर इंटरफेस ही है ना, हाँ, राइट। ठीक है। रिएक्ट runs on client as single page application but can be used to build full stack as the communicate, ये ठीक है। ये इस पे हम लोग आएंगे, सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या होता है हम लोग देखेंगे। बट इसका एक ओवरव्यू समझ लो। सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या होता है? जिसमें आपका पेज रिफ्रेश नहीं होता है। ठीक है। अब मैं अगर आपको अमेजोन खोल दूं, इसको देखना, ये दिख रहा है? हाँ, ये X दिख रहा है? ये अपना रिफ्रेश आइकन देखते रहना। अब मैं यहाँ से सपोज इस पे क्लिक करता हूँ, ये दिख रहा है? ये रिफ्रेश हो रहा है ना पूरा पेज। हाँ, हाँ, ठीक है। ये रिफ्रेश हो रहा है मतलब क्या? ये पूरा पेज लोड कर रहा है, पूरा का पूरा पेज लोड कर रहा है। ठीक है। बट सिंगल पेज में क्या होता है? सिंगल पेज में सपोज आपका ये तो फिक्स है ना, हाँ, इतनी सारी चीजें तो फिक्स है, ये बार बार लोड नहीं होनी चाहिए। तो वो क्या करता है? सपोज इतना ही कंटेंट अगर चेंज होना है अंदर का, ठीक है, अंदर का ही कंटेंट चेंज होना है, तो वो क्या करेगा? सिर्फ इतने पार्ट को चेंज करेगा। ये पूरा आपका पेज रिफ्रेश नहीं होगा। बाकी जो चीजें ऑलरेडी लोडेड है, उसको लोड करने में वो वापस से टाइम वेस्ट नहीं करेगा। वो सिर्फ जितना पार्ट हम लोग को डायनेमिक है ना, उतने ही पार्ट को हाँ, चेंज करेगा। समझा? हाँ, तो ये होता है हम लोग का सिंगल पेज एप्लीकेशन। अब वो कैसे होता है हम लोग वो देखेंगे। ठीक है। पहले समझो, सिंगल पेज देखा है, दिस इज ओनली वन सिंगल पेज इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। ठीक है। अब इसमें सिंगल पेज में क्या होता है? एक ही इंडेक्स एचटीएमएल फाइल होती है, मतलब पूरे इसमें एक ही एचटीएमएल फाइल होती है। ब्राउजर पे एचटीएमएल ही चलता है ना, हाँ, राइट। ब्राउजर पे क्या चलता है? एचटीएमएल चलता है। तो पूरे एप्लीकेशन में सिर्फ एक एचटीएमएल फाइल होगी, वो होता है सिंगल पेज। ठीक है।
क्लियर है? हम्म, सिंगल पेज में एक ही एचटीएमएल फाइल होती है, और अगर सिंगल पेज नहीं है तो उसमें बहुत सारे एचटीएमएल फाइल मिलेंगे आपको। ठीक है। अनदर राउटिंग स्टेप्स आर डन यूजिंग रिएक्ट विच देन बंडल्स। अब राउटिंग समझ में आता है ना? हाँ करते हैं। मतलब आपका यूआरएल। ये यूआरएल होती है पॉइंट। हाँ, उसको ही राउटिंग होती है ना। ठीक है। अब एडवांटेजेस ऑफ रिएक्ट में क्या क्या है? जेएसएक्स। जेएसएक्स क्या है? जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स एक्सटेंशन। ठीक है। इसका मतलब क्या है? अब मैंने बोला कि पूरे इसमें एक ही एचटीएमएल फाइल होती है, बट जो पूरा पूरा जो यूआई होगा वो तो एचटीएमएल पे ही बनेगा। तो अगर एचटीएमएल फाइल ही नहीं है तो वो एचटीएमएल लिखोगे कहाँ? ठीक है। तो वो एचटीएमएल हम लोग लिखते हैं जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर। क्लियर है? हम लोग रिएक्ट में एचटीएमएल जो लिखते हैं वो जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर लिखते हैं, इसीलिए उसमें हम लोग यूज करते हैं जेएसएक्स, जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स एक्सटेंशन बोलते हैं इसको। तो ये क्या करता है, आपको जावास्क्रिप्ट में एचटीएमएल कोड को लिखने के लिए अलाउ करता है। ठीक है। इधर क्या लिखा है? इट इज एक्चुअली जावास्क्रिप्ट बट इट इज फॉर्मेटेड। हाँ, it is actually JavaScript, but it is formatted like HTML, which can embed JavaScript expression, variable, etc. मतलब ये आपकी JavaScript फाइल होती है, फाइल का एक्सटेंशन होता है javascript.js। उसके अंदर आप लिखते क्या हो? HTML और JavaScript दोनों। तो एक ही फाइल में आपका HTML और JavaScript दोनों होता है, और दोनों एक साथ लिख सकते हो आप, समझ रहे हो? HTML के अंदर आप अपना JavaScript कोड डाल सकते हो। वो कैसे करते हैं वो देखेंगे, बट जेएसएक्स का मेन काम क्या है, वो आपको जावास्क्रिप्ट फाइल में एचटीएमएल ऐड करने देना है, और उसके अंदर आपको अपने ये जावास्क्रिप्ट को भी एम्बेड करने देना है। तो इससे आपका काम फास्ट होगा। ठीक है। फास्ट कैसे होगा, उसके बेनिफिट्स क्या है, वो सब देखेंगे। ये सिर्फ अभी के लिए ओवरव्यू दो। ठीक है। वर्चुअल डॉम। ठीक है। दिस हेल्प्स इन क्रिएटिंग इंटरेक्टिव यूआईस विद वर्चुअल डॉम। इट अलाउस टू अपडेट पार्ट ऑफ पेज दैट नीड्स टू बी अपडेटेड विदाउट। ठीक है। अब वर्चुअल डॉम को समझो। वर्चुअल डॉम होता क्या है? ठीक है। अब सपोज, ठीक है, सपोज ये लिस्टिंग है जिसमें क्या आ रहा है, यूजर का नाम आ रहा है। ठीक है। यूजर के नाम के साथ सपोज उसको एज भी दे देते, चलो। शोभा का एज कम रखेंगे, शोभा गुस्सा हो सकती है, फिर भी क्या, ठीक है। ठीक है। अब हो गया ये। ये एज है, नेम है, एज है, यूजर लिस्ट है उसमें नेम है और एज है। सपोज ये लिस्टिंग दिख रहा है, ठीक है, और जैसे ही 12 बजा, वैसे आज प्रसाद का बर्थडे है, तो प्रसाद का एज क्या चेंज हो जाएगा 12 बजते ही? 22 से 23 हो जाएगा। 22 से 23 हो जाएगा। ठीक है। हाँ, तो ये पूरे लिस्टिंग में से किसका एज चेंज हो रहा है? फिर प्रसाद नाम का। सिर्फ प्रसाद का। ठीक है। तो मेरे पास क्या रहेगा, एक एरे रहेगा या फिर एक लिस्ट आएगा, उसमें से मेरे हाँ। को चेंज क्या करना है? सिर्फ प्रसाद। बट हम लोग अगर नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में करते तो ये कोड कहाँ पे होता? एक डिव के अंदर होता। हम्म, राइट। हम्म। इस डिव के अंदर ये कोड होता। इस डिव के अंदर स्पैन होता है जिसमें संजीव होता। या तो चलो स्पैन होता ही नहीं, डायरेक्टली यहाँ पे लिस्टिंग होती। तो ठीक है, स्पैन रख दिया तो रख दिया। ऐसे करके लिस्ट होती ना पूरी। हाँ। ठीक है। अब मैं इसमें से चेंज क्या हो रहा है? सिर्फ प्रसाद। राइट। तो हम्म, मेरे को क्या करना है, सिर्फ इसको अपडेट करना है।
ये सबको अपडेट नहीं होना चाहिए। नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, सपोज इसको एक क्लास होता, ठीक है, div इस div को एक क्लास दिया होता है, सपोज यूजर लिस्ट एक क्लास दिया होता। तो मैं क्या करता, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, सपोज ये आईडी होती, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम ऐसा लिखता ना, राइट। डॉट गेट एलिमेंट डॉट आईडी। बाय, हाँ बाय आईडी, तो इसके अंदर वो आता यूजर लिस्ट डॉट इनर एचटीएमएल। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इनर एचटीएमएल करके मैं इस पूरे डिव के अंदर जो जो चीज है सबको रिप्लेस कर रहा हूँ, राइट। इस डिव के अंदर जो जो चीज है सब चीज को रिप्लेस कर रहा हूँ, बट रिप्लेस क्या होना चाहिए, सिर्फ ये प्रसाद का जो ये एज है वही, बाकी सब वैसे का वैसे ही रहना चाहिए ना, हाँ राइट। अब सिर्फ इसको रिप्लेस करने के लिए मैं बाकी सारी चीजों को रिप्लेस करूँ, मतलब लोड किस पे पड़ेगा, यूआई पे, मतलब ब्राउजर पे लोड पड़ेगा ना। ये भले हाँ ही बहुत बिल्कुल। माइनर है बट लोड पड़ रहा है ना। सपोज ये यूजर लिस्ट, सपोज 1000 यूजर्स होते हैं, तो लोड दिख के आता ना, कुछ सेकेंड्स लेता ना, हाँ राइट। मतलब तो रिफ्रेश करते हैं। हाँ, हाँ तो वो कुछ सेकेंड्स लेता, वो आपको दिखता कुछ सेकंड में ऐसे पूरा रिफ्रेश हुआ है, ब्लिंक होता, ठीक है। तो उससे बचने, उसको अवॉइड करने के लिए रिएक्ट में एक और कॉन्सेप्ट आया, वो होता है वर्चुअल डॉम, ठीक है। सबसे पहले हम्म। डॉम क्या होता है, ठीक है, सबसे पहले एक एचटीएमएल लिखते हैं हम लोग, चलो। HTML, तो ठीक है मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक? हम लोग ने डॉम देखा था क्या, क्या होता है। हेलो प्रसाद, हाँ वाला नहीं सुन। हम लोग ने डॉम देखा था क्या, क्या होता है। नहीं नहीं देखा नहीं। ठीक है तो अभी देख लेते हैं। ठीक है, ये हम लोग का एक एचटीएमएल है, क्लियर है। अब ये एचटीएमएल है, मतलब ये क्या है, किसको समझेगा, ब्राउजर को, ठीक है। हाँ बट सपोज हम लोग को ये पार्ट अपडेट करना है, तो इसको मैं एक आईडी दे दूंगा, हाँ हैश। हाँ ठीक है। अगर मुझे इसको अपडेट करना है तो मैं एक आईडी दूंगा। सपोज यहाँ पे एक बटन होता, यहाँ पे मैं एक बटन रख देता हूँ, ये बटन है मेरा। अब इस बटन को क्लिक करते ही ये चेंज होना चाहिए, ठीक है। चलिए इस पे एक काम करते हैं, तो सेव कर लेते हैं यहाँ पे।
इससे बाहर से। ठीक है यहाँ रख देता हूँ। हम्म, ठीक है, ये हुआ। अब क्या होना चाहिए, अब मैं जैसे इस पे क्लिक करूँ, मुझे ये चेंज करना है, होप यू आर एंजॉइंग चेंज करना है, इसको क्या चेंज हाँ, करना है, होप यू आर एंजॉइंग विथ मी करना है मेरे को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, एक ऑन इवेंट क्लिक लगेगा। इवेंट, ये ऑन क्लिक, ऑन क्लिक इवेंट। ठीक है, फिर मेरे को यहाँ पे हेड के अंदर एक स्क्रिप्ट डिफाइन करनी पड़ेगी। हाँ, जेएसपी, राइट, इसके एसआरसी। अंदर एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, चेंज एंजॉइंग। अभी मैं अलग फंक्शन नहीं बना रहा हूँ, मैं इसी के अंदर कर रहा हूँ, ठीक है। इस पे क्या करना पड़ेगा, चेंज एंजॉइंग फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। कॉल करो राइट। राइट, अभी के लिए मैं सिर्फ अलर्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे। जा रहा है फंक्शन के अंदर कॉल, जा रहा है, स्टेप बाय स्टेप लिखने का, फंक्शन के अंदर कॉल जा रहा है, मतलब यहाँ तक मेरा कोड सही है। फिर इसमें क्या करना है मेरे को, डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट डॉट आईडी, गेट एलिमेंट बाय आईडी, कौन सा आईडी है, एंजॉइंग एंजॉय डॉट इनर। एचटीएमएल। टेक्स्ट चेंज करेंगे सॉरी, हम लोग, टेक्स्ट में क्या लिखेंगे, होप यू आर एंजॉइंग विथ मी। नहीं चल रहा है, कुछ तो एरर है। इनर टेक्स्ट सही लिखा ना हमने, हाँ, ये इज नॉट अ फंक्शन। इनर एचटीएमएल के अंदर हो गया ना। इनर एचटीएमएल भी इज नॉट अ फंक्शन। सिंटेक्स सही है ना। हाँ, सही है फंक्शन। कोई बात नहीं, तो सिंटेक्स यहाँ जाके लेंगे, जावास्क्रिप्ट अपडेट टेक्स्ट। हाँ ओके, फंक्शन नहीं है, उसको इक्वल टू करना पड़ेगा, ऐसे सिंटेक्स है। ठीक है, हो गया चेंज, हो गया ना। अब ये करने के लिए हम लोग ने क्या किया, बटन पे पहले क्लिक किया, ठीक है, बटन पे पहले क्लिक किया, फिर हम लोग कहाँ गए, बटन पे यहाँ पे क्लिक है, गए, उस पे ये एक्शन फंक्शन पर में हो गए। गए। अब हाँ, फिर हमने यहाँ पे देखो क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट। हम लोग को क्या अपडेट करना है, ये एचटीएमएल अपडेट करना है ना, हाँ, ये एचटीएमएल अपडेट करना है हम लोग को, इस पैन के अंदर का चीज अपडेट करना है, तो हम लोग ने यहाँ पे क्या लिखा, डॉक्यूमेंट लिखा ना। हाँ, डॉक्यूमेंट तो ये डॉक्यूमेंट क्या है, ये डॉक्यूमेंट है डॉम। डॉम का मतलब क्या होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, क्या होता है, मॉडल, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, और इसी को बोलते हैं डॉम, हाँ, इसी ये को मैं बोलते बहुत हैं बहुत देखा था। अच्छा, मतलब उस पूरे डॉम। फ्लोर को डॉम बोलना है सर? हेलो। ये क्या है, पहले समझो, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या है, डॉम, जो हम लोग डॉम डॉम बोलते हैं, वो डॉम क्या है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो क्या होता है ना, जब आप एचटीएमएल लिखते हो ना, ये हम लोग का एचटीएमएल है, तो इस एचटीएमएल के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे, चलो इसको बना लेते हैं। ये एचटीएमएल हुआ, उसके अंदर दो चीज थी, एक तो था स्क्रिप्ट, हेड था, और एक बॉडी। ठीक है, अब हेड के अंदर क्या है, एक है टाइटल, सॉरी, हेड के अंदर टाइटल है और स्क्रिप्ट है। राइट, फिर डिव के अंदर क्या है, दो डिव है। ठीक है, उस दो डिव के अंदर वापस से दो दो डिव है। अब उस इस डिव के अंदर दो स्पैन है। ठीक है, इस डिव के अंदर वापस दो स्पैन है। ठीक है, अब इसको ये दे देते हैं, ये एक डिव है, ये जॉइंट है,
थोड़ा इसको एडजस्ट कर लो। चलो क्या। ठीक है। अरे ये ऐसा क्यों है? ठीक है। ये मेन अपना HTML है। ये मेन अपना HTML है। HTML के अंदर क्या होगा? हेड हो गया। हेड था और बॉडी थी। राइट, ऐसे स्ट्रक्चर था ना। फिर हेड के अंदर क्या था? टाइटल और स्क्रिप्ट। फिर इस बॉडी के अंदर क्या था? एक div था। एक और div। फिर उस div के अंदर वापस से दो div थे। ठीक है, फिर इस div के अंदर वापस दो स्पैन थे। ठीक है। इस हेड के अंदर ये दो। फिर इसके अंदर ये दो। फिर इसके अंदर ये दो। फिर इसके अंदर ये दो div। फिर इस div के अंदर ये दो स्पैन। फिर इस div के अंदर ये दो स्पैन। ठीक है। समझ रहे हो? अब ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो आप। ठीक है। इस स्पैन को हम लोग ने आईडी दी थी। इस स्पैन को आईडी दी थी। कौन सी आईडी थी? एंजॉइंग। इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ। ठीक है। आईडी एंजॉइंग। हाँ। दिख रहा है अब ये कौन सा स्ट्रक्चर बन गया? एक ट्री की तरह स्ट्रक्चर है ना। दिख रहा है ना प्रसाद? हाँ सर, ठीक है। ये एक ट्री की तरह स्ट्रक्चर बन रहा है। तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट क्या बोलता है? कि जो भी HTML हम लोग ब्राउजर पे लिखते हैं, ठीक है, ये पूरा HTML है। ब्राउजर को क्या समझ में आया है? ये पूरा HTML। ठीक है, ब्राउजर को ये पूरा HTML समझ रहा है। तो ये जो भी HTML हम लोग लिखते हैं, राइट, इसके पर्टेनिंग, मतलब उसी को देखते हुए ब्राउजर क्या करता है? एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, ये एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको बोलते हैं डॉम। तो जावास्क्रिप्ट को ये कोड समझ में नहीं आता है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट को ये कोड बिल्कुल समझ में नहीं आता है। जावास्क्रिप्ट को क्या समझ में आता है? ये स्ट्रक्चर, ये जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको डॉम बोलते हैं, जावास्क्रिप्ट को क्या समझ में आता है? ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट को समझता है डॉम। तो ब्राउजर क्या करता है? जो भी HTML ब्राउजर पे रेंडर हुआ है, उसके पर्टेनिंग एक वो उसका ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको बोलते हैं डॉम। और जावास्क्रिप्ट को समझ में आता है वो डॉम। इसीलिए जब हम लोग कोड से लिखते हैं जावास्क्रिप्ट से, हम लोग HTML के कंटेंट को रिप्लेस करते हैं, तो हम लोग क्या यूज करते हैं? डॉक्यूमेंट। ठीक है, डॉम का पहला वर्ड डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, ये पूरा एक उसका एक मॉडल बना रहा है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है। तो जावास्क्रिप्ट को समझ में आता है ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर, इसीलिए हम लोग वहां पे लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो डॉक्यूमेंट किसको रेफर करता है? इस डॉम को रेफर करता है। ये पूरे डॉम को रेफर करता है। समझा कि डॉम क्या होता है? तो आपको इंटरव्यू में अगर पूछा व्हाट इज डॉम, तो आपको ये चीज बोलना आना चाहिए। डॉम क्या है? whatever element is rendered on the browser, pertaining to those elements, a tree-like structure is created, which is known as DOM. JavaScript doesn't understand HTML, it understands DOM. ठीक है, क्लियर है? तो समझा? एक बार ब्राउजर ओपन करना ई कॉमर्स की वेबसाइट, मुझे मतलब डाउट है कुछ। ई कॉमर्स की बोलो। वेबसाइट ओपन करना, ई कॉमर्स की वेबसाइट एक सेकंड ओपन करना। हाँ, ये काम है। अब सर ये अलग अलग ये दिख रहा है, कार दिख रही है, कंटिन्यूस शॉपिंग, ये सब मतलब जो बैकएंड में जो बना है अलग अलग HTML के थ्रू, और इधर दिख रहा है ये एक डोम ही है ना मतलब। हाँ, ये दिख रहा तो आपको ब्राउजर पे क्या है? आपको HTML ही दिख रहा है ना। हाँ, हाँ, तो तो ये डॉम ही मतलब होगा ना, हाँ HTML ही है। हाँ, अब मुझे क्या क्वेश्चन क्या है मतलब, ये कंटिन्यू शॉपिंग डेज, ये इसके अंदर एक जो कंटेंट दिख रहे हैं वो अलग हम्म। डॉम में क्रिएट हुए हैं, और एप्लीकेशन फॉर योर होम ये अलग डॉम में क्रिएट हुए हैं, और ये अलग योर डॉम होम में इज। नहीं, डॉम एक ही होगा, ये पूरे पेज का एक ही डॉम होगा ना।
हाँ। ये HTML पूरा एक ही रहेगा। ठीक हाँ। है, ये व्यूज उसमें नहीं, यहाँ पे आप इसको इंस्पेक्ट करके देखोगे तो इसका टॉप पे एक ही HTML है ना। हाँ। ये HTML यहाँ स्टार्ट हो रहा है और एंड में खत्म हो रहा है ना। हाँ। इसके बीच में सारा कुछ है, तो यहाँ पे भी अपना HTML स्टार्ट हो रहा है, HTML के अंदर ही सब कुछ है ना। हाँ। तो डॉम एक ही बनता है, एक ही स्ट्रक्चर होता है, वो अलग अलग डॉम नहीं होता है, ऐसा कुछ एक पेज पे एक ही डॉम में होता है। हाँ, मतलब ये दिख तो एक पेज पर है, लेकिन जब हम क्रिएट कर रहे होंगे तो सेपरेटली उसके लिए हम अलग हम अलग लोग हम कंपोनेंट। लोग HTML क्रिएट करते हैं पहले, डॉम और HTML समझो, हम लोग क्या क्रिएट करते हैं। अब एक सेकंड, मेरा क्वेश्चन हम क्या लोग है। क्या क्रिएट करते हैं, पहले आंसर करो ना, हम लोग क्या क्रिएट करते हैं। आप पहले तो एचटीएमएल क्रिएट करते हैं। एक पेज पे कितना HTML फाइल रहेगा। एक ही। एक ही रहेगा। क्लियर है, हाँ। आप यहाँ से अब दूसरे पेज पे जाओगे तो पूरा आपका HTML अपडेट हो गया। हाँ, हो गया। यहाँ पे अलग HTML आया, तो पेज चेंज हाँ। करोगे तो अलग अलग HTML फाइल बनेगा ना, तो अलग अलग डॉम बनेगा, पर वो पेज चेंज पे आपका एक HTML बन रहा है ना हमेशा। आपको मेरा क्वेश्चन यहाँ क्या पे है ऐसा होगा एक्चुअली। क्या, यहाँ पे अलग वेबसाइट है पेज, यहाँ पे अलग HTML है, यहाँ पे अलग HTML है। HTML से मेरा मतलब है पूरा HTML जो स्टार्ट और एंड होता है उसके बीच में बॉडी आता है। ठीक है, अब ये पेज का स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले ब्राउजर के पेज का स्ट्रक्चर समझो। इसमें होता है HTML, HTML क्या होता है, अपना फाइल है, राइट। फिर उसके बाद क्या होता है, हेड होता है। हेड क्या है, इस पेज का जो हेड होगा, यहाँ पे दिख रहा है ये क्या है, amazon.in.deals, ये हेड है ना। टाइटल में सुनिए गया ना, ये दिख रहा है, सुनिए सर। हेड दिख रहा है। हाँ। इसके नहीं अंदर नहीं, टाइटल होगा वो। ठीक है। एक्चुअली आपको मेरा क्वेश्चन नहीं समझ में आ गया मुझे। ये आपके जो बताया ये सही है, मतलब जब हमें इंडेक्स डॉट एच टी एम, सपोज एक फाइल क्रिएट की इंडेक्स नाम की, उस इंडेक्स नाम की फाइल पे ये सब इंपोर्ट हुआ है, मतलब जो इंडेक्स में जो हमने हेड राइट किया ना, मतलब एक डॉग, उसके अंदर ही ये सब कंटेंट दिख रहे हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन क्या था, अगर हमने ये सब अलग अलग कंपोनेंट में क्रिएट किया ना, अलग पहले प्रोडक्ट के अलग कंपोनेंट, सेकंड प्रोडक्ट के लिए नहीं, अलग आप कंपोनेंट। आप आप क्या कर रहे हो मालूम है, आपके पास थोड़ा नॉलेज है और आप जो बेसिक ढूंढ रहे हो ना उसको क्लब कर रहे हो। समझ रहा है, हम लोग आप कंपोनेंट का बात किया क्या हम लोग ने अब तक। नहीं, लेकिन वो नहीं ऐसा नहीं, मतलब क्वेश्चन का जब आंसर करो, कंपोनेंट का बात किया नहीं किया। तो नहीं आप क्या। उसको मिक्स करोगे ना हाफ नॉलेज के साथ, तो आप कंफ्यूजन क्रिएट करोगे। समझ रहे हैं, अभी हम लोग पेज पे, HTML पे, तो वो पेज को समझो कि पेज का स्ट्रक्चर कैसा होता है। जब कंपोनेंट पे जाएंगे तब आप वो क्वेश्चन लेके आना, तो हम लोग उस पर बात करेंगे। वैसे आपका क्वेश्चन गलत नहीं है, आपको कंफ्यूजन आ रहा है क्योंकि आप आधी चीजों को मिक्स कर रहे हो। तो पहले आप समझो कि पेज होता है, पहले समझो डॉम क्या होता है। समझ रहे हैं, तो एक इस पे एक डॉम बनेगा ना, ये पूरा स्ट्रक्चर एक पेज का है ना। तो वो समझो कि ये पूरा पेज है, अलग अलग चीजें ला रहे हैं वो जाने दो, ये अलग है। अब अलग अलग चीजें ला रहे हैं मतलब क्या हो रहा है, चलो ठीक है, आपका कंपोनेंट का आंसर करते हैं। कंपोनेंट में आप क्या बनाओगे, डिव बनाओगे ना, राइट। सब डिव को, हर एक कंपोनेंट को जब लोड करोगे तो वो एक फाइल में ही दिखेगी ना, एक इंडेक्स फाइल में ही दिखेगी ना। तो सब जब यहाँ पे रेंडर होगा तो वो एक HTML फाइल रेंडर होगा ना कि वो अलग अलग कंपोनेंट है, वो सारा चीज मिलके एक HTML फाइल के अंदर ही जा रहा है। समझ रहे हो, हाँ, तो मतलब आप उसको मुझे क्या पूछना था एक्चुअली, आपने जो आंसर बताया उससे ही, मतलब ये जो सब दिख रहा है ना, हाँ, स्क्रीन पे सब पूरा डिटेल्स, नीचे डिपार्टमेंट एक एक डॉम में क्रिएट हुआ है, मतलब इस पेज के लिए एक ही डॉम है। लेकिन मुझे कैसा लगा कि अब अगर ये जो कंपोनेंट क्रिएट हो गए वो तो सेपरेटेड हेड में क्रिएट हो गए, कोई हो गया ना, मतलब उसके लिए अलग भी डॉम यूज हुआ होगा ना। लेकिन और वो कंपोनेंट इस पेज पे भी दिख रहे हैं, लेकिन उस डॉम पर क्या हुआ फिर। एक मिनट रुको। पहली चीज तो आपको ब्राउजर और कोड दोनों को अलग रखना है। समझ रहे हो, यहाँ पे जो दिख रहा है वो क्या है, कहाँ पे दिख रहा है, पेज पे देख रहे, एक पेज पे, ब्राउजर पे दिख रहा ब्राउजर है। पे। आप हाँ। जो बोल रहे हो कंपोनेंट अलग अलग रखते हैं, वो कहाँ पे अलग अलग रखते हो आप, वो कोड में। कोड में रखते हो। वो जब हाँ। ब्राउजर पे रेंडर होता है तो कहाँ पे आता है, एक पेज में ही आता है ना। हाँ। हाँ, तो वो अलग अलग कैसे होगा, मैं वही बोल रहा हूँ। आप तो हाफ ऑफ नॉलेज को मिक्स कर रहे हो और कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो। आपको कोड पे अभी जाना ही नहीं है, हम लोग कोड पे अभी गए ही नहीं है, हम लोग ने कंपोनेंट सीखा ही नहीं है। समझ रहे हैं, तो वो चीज जो बोल रहे हो आप, वो कोड पे जा रहे हो कि कोड पे डॉम, कोड पे डॉम क्रिएट ही नहीं होता है। डॉम कहाँ क्रिएट होता है, ब्राउजर पे ना। हाँ। डॉम क्रिएट होता है ब्राउजर पे, कोड में हम लोग का डॉम क्रिएट ही नहीं होता है। कोड में क्या लिखते हैं हम लोग, HTML लिखते हैं, उसको एक साथ क्लब करके कहाँ पे दिखाते हैं, ब्राउजर पे दिखाते हैं।
तो डॉम कहाँ क्रिएट होगा? ब्राउजर पे क्रिएट होगा। जावास्क्रिप्ट कहाँ पे एग्जीक्यूट होता है? ब्राउजर पे ना। हाँ। तो उसको डॉम की जरूरत कहाँ है? ब्राउजर पे है। राइट। हम लोग बोलते हैं ब्राउजर को जावास्क्रिप्ट समझ में नहीं आता है। तो ब्राउजर को क्या समझ में आता है? एचटीएमएल समझ में आता है। तो एचटीएमएल के अंदर जब हम लोग अपने स्क्रिप्ट को एम्बेड करते हैं, तब ब्राउजर को समझता है ना कि वहां पे जावास्क्रिप्ट कोड आया, अब उसको उसको कंपाइल करना है। ठीक है, नहीं तो आप नॉर्मल जावास्क्रिप्ट फाइल ओपन करोगे तो क्या होगा? जैसा फाइल रहता है वैसे ही दिख जाता है, वो कंपाइल थोड़ी होता है, एग्जीक्यूट थोड़ी होता है। समझा? तो पहले आप कंपोनेंट का नॉलेज अभी थोड़ी देर के लिए साइड रखो, पहले आप समझो कि डॉम क्या होता है, ब्राउजर कैसे चलता है। ठीक है। तो आपका ये पूरा एचटीएमएल है, ये पूरा एचटीएमएल के जो भी है उसको उठा के एक स्ट्रक्चर बनेगा जो होता है डॉम। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, अब यहाँ पे बताओ, यहाँ पे ये चीज है, अब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, तो क्लिक कहाँ पे कर रहा हूँ? इसी डॉम के, इसी एचटीएमएल के अंदर क्लिक कर रहा हूँ ना। मतलब वो हाँ। इसी डॉम को रेफर करेगा, उसको फर्क पड़ रहा है क्या आपका अलग कंपोनेंट था? नहीं ना। तो ब्राउजर के लिए कंपोनेंट्स अलग नहीं होते, ब्राउजर के लिए एक ही चीज होती है, एचटीएमएल। ठीक है। समझा प्रसाद? पक्का ना, कंफ्यूज मत हो। अभी पूरा का पूरा, अभी हम लोग ने रिएक्ट पढ़ा ही नहीं है, तो कंपोनेंट का चीज आना लाओ ही मत। अभी समझो एचटीएमएल पे ब्राउजर कैसे बिहेव कर रहा है। अगर हम लोग इंटरव्यू उसको में क्वेश्चन डिवाइड ही नहीं पूछा, कर रहे। अगर तो आपको क्वेश्चन पूछा व्हाट इज डॉम, तो एग्जैक्टली क्या आंसर देना है, मतलब जो ये तो डॉम टेस्ट वही जो। है, वही मैंने बोला ना कि डॉम क्या होता है? वॉट एवर हम्म, एच टी एम एल इज रेंडर्ड ऑन द ब्राउजर pertaining हम्म, to those HTML a tree like structure is created। तो ये जो भी रेंडर हुआ है, ठीक है, ब्राउजर पे, इसके रेस्पेक्टिव एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर ये दिख रहा है ऐसा, हाँ। ब्राउजर के अंदर ही होता है ये, उसके मेमोरी में है, हम लोग को दिखता नहीं है। तो ये जो क्रिएट होता है वो क्या होता है? डॉम। समझा? ये आंसर देना आपको। वॉट एवर एलिमेंट इज रेंडर, वॉट एवर एच टी एम एल बोलो, वॉट एवर एच टी एम एल इज रेंडर्ड ऑन द वेब पेज pertaining to those HTML, a tree-like structure is created। Pertaining बोलो, respective to that HTML, a tree-like structure is created, which is known as DOM। ठीक है। समझा अभी? हाँ, हाँ। ठीक है। अब ये तो था डॉम, जो ऑलरेडी कॉन्सेप्ट है ब्राउजर में, तो हम लोग को अपडेट करने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट पे आईडी लेते हैं हम लोग, और फिर उसके बाद हम लोग चेंज करते हैं ना। ठीक है। बट इसमें क्या कॉन्सेप्ट आया? वर्चुअल डॉम। रिएक्ट कॉन्सेप्ट लेके आया वर्चुअल डॉम। वर्चुअल डॉम में क्या करता है ना, ये जो भी एचटीएम, ये जो भी डॉम बना है ब्राउजर पे, ठीक है, इसका वो एक इन मेमोरी रिप्रेजेंटेशन क्रिएट करता है। इन मेमोरी रिप्रेजेंटेशन कहाँ क्रिएट होता है? अब रिएक्ट के अंदर क्रिएट होता है। ठीक है। वो इस मतलब कोड में हम लोग के क्रिएट करेगा, वो रिएक्ट क्रिएट करेगा इस चीज को। वो क्या करेगा, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, ये जो पूरा ट्री लाइक स्ट्रक्चर है, इसका एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन रखेगा, इसका एक फोटोकॉपी रखेगा, समझो दिमाग में। ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम जब इसको अपडेट करना है ना, सपोज इस चीज को अपडेट करना है, और हम लोग उस डिव के अंदर पूरा डेटा भेज रहे हैं, सपोज इस फैन में भी, जैसे वो लिस्ट का एग्जांपल था, हम लोग के पास पूरी लिस्ट है, हम लोग ने वापस से उस डिव को वो पूरा लिस्ट दे दिया। बट वो क्या करेगा ना, पहले कंपेयर करेगा, डायरेक्टली अपडेट करने के पहले कंपेयर करेगा कि कौन से एलिमेंट्स है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं बट उनमें कुछ चेंज ही नहीं है। अब उसको जैसे ही पता चलेगा चेंज नहीं है, वो उसको छुएगा ही नहीं, वो उसको अपडेट ही नहीं करेगा। तो ऐसे करके अगर आपकी 1000 लिस्टिंग है, तो 1000 लिस्टिंग में देखोगे कि सिर्फ एक नाम चेंज हुआ है, बाकी सारे नाम वैसे के वैसे ही है। तो वो सारे नामों को टच ही नहीं करेगा, वो सिर्फ अपडेट किसको करेगा? जो चेंज हुआ है। ठीक है। वर्चुअल डॉम जब हम लोग लूपिंग करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, बट अभी सिर्फ इसका मीनिंग समझो। वर्चुअल डॉम क्या होता है? जो भी डॉम है उसका एक इन मेमोरी रिप्रेजेंटेशन रखेगा, और जो अपडेट करना है, जो चेंज हुआ है उसी को अपडेट करेगा, ना कि उस पूरे डिव को। ठीक है। क्लियर है? ये खाली आप दिमाग में रखो, अब जब आएगा तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। चलो अभी एक रिएक्ट का नया प्रोजेक्ट सेटअप कर लो। ये npx नोड पैकेज एग्जीक्यूटर होता है, तो वो क्या करेगा, इस पैकेज को इंस्टॉल करेगा और फिर एग्जीक्यूट करेगा, तो हम लोग को लेटेस्ट सेटअप मिल जाएगा। ठीक है। तो आपको भी ब्राउजर पे जाना है, यहाँ पे लिखो रिएक्ट न्यू प्रोजेक्ट, पहला लिंक आएगा, पहले लिंक पे से ये कॉपी करो। ठीक है। कॉपी करके जाओ अपने प्रोजेक्ट में,
उसमें ई कॉमर्स के प्रोजेक्ट में करना है क्या? हमेशा भी कर वो सकते हैं तो ना बैकएंड सपोज। हो गया ना, अब नया सेटअप हाँ लेना पड़ेगा ना हाँ, आपको। वही। अब इसमें फ्रंट एंड नाम का एक फाइल फोल्डर क्रिएट क्रिएट कीजिए, हाँ उसमें वहाँ मुझे लगा कि उसमें करेगा। ठीक है, इसके अंदर ई कॉमर्स बनाया था, अब यहाँ पे एक और फोल्डर बना लो। क्या ई नाम दोगे कॉमर्स, फोल्डर को? फ्रंट एंड दे दो। ई कॉमर्स फ्रंट एंड ऐसा कुछ तो हाँ, जैसे भी आपको जो स्ट्रक्चर रखना है रखो। ठीक है, अब इसके अंदर npx create react app at the rate latest, ये आपको उसका जैसे वो दे इंस्टॉल, देना। हाँ हाँ, कमांड एग्जीक्यूट करो, आपका सब इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी। उसमें वो देना होता है ना फाइल नेम, फाइल नेम। ठीक है, अब ये आपको पूछ रहा है प्रोसीड, यस। ओ, प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट नेम नेम। पूछेगा, इसको हाँ, नो करना है। टाइप स्क्रिप्ट नहीं होना चाहिए, वुड यू लाइक टू सी एस लिंक, इसको भी नो रखो। नो रखो, तो यस करो। ऐप राउटर यस कर दो, इसको नो करो। ठीक है, ये अभी बना रहा है। ठीक है, ठीक है, वो नेक्स्ट ऐप इंस्टॉल किया, हम लोग को नेक्स्ट नहीं करना है, हम लोग क्या इंस्टॉल करना है? क्रिएट रिएक्ट ऐप, ये कमांड लो, अब यहाँ पे जाओ ब्राउजर पे। ठीक है, नेक्स्ट भी अच्छा है सर, नेक्स्ट भी कर नेक्स्ट भी सकते हैं अच्छा है हम। बट वो अभी सीखने के लिए नहीं है, वो पहले ये आएगा तब आप नेक्स्ट अच्छे से करोगे। हम्म, पहले कंपोनेंट का स्ट्रक्चर राउटिंग ये सब समझना होगा आपको। ठीक है, इस पे जाओ, रिएक्ट न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट रिएक्ट ऐप, ये डालो। जैसे ये करोगे, यहाँ पे ये सेकेंड लिंक क्रिएट रिएक्ट ऐप आएगा। सॉरी, ये वाला गिग्स में से ले लो, यहाँ पे ये कमांड उठाओ और उस कमांड को पेस्ट कर दो। ये इसको रिप्लेस कर देना, क्रिएट रिएक्ट ऐप माय ऐप नेम है, उसको रिप्लेस करना है आपको आपके प्रोजेक्ट के नाम से। अब वो इंस्टॉल कर रहा है। थोड़ा टाइम लेगा।
ट्विटर पे publish किया था क्या? एक चीज तो देखना प्रोजेक्ट में। नाम में आपके कैमल केस नहीं होना चाहिए, अंडरस्कोर चल जाएगा। इसको इंस्टॉल होने दो, कुछ टाइम लेगा। ठीक है। इंस्टॉल जैसे हो जाएगा, आपको आपके प्रोजेक्ट के अंदर जाना है, ये जो फोल्डर बना है ना ई कॉमर्स एडमिन, इसके अंदर जाना पड़ेगा। हाँ, ठीक है। सीडी करके सीडी। हाँ, और वहां जाके आपको एक कमांड रन करना पड़ेगा, npm स्टार्ट। उससे क्या होगा, आपका रिएक्ट का जो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। नहीं नहीं, हम लोग थोड़ी एनपीएम देर इसको इंस्टॉल होने देते हैं, फिर वो देखते हैं। एनपीएम रन डेव ना सर, फ्रंट के लिए बैकएंड के लिए एनपीएम स्टार्ट ना। नहीं, रुक जाओ, मैं वही बोल रहा हूँ, वापस से कंफ्यूज कर रहा हूँ। ये रिएक्ट का सेटअप है, प्योर रिएक्ट। ठीक है, ये हम लोग का इंस्टॉल हो गया। आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाओ, यहाँ पे npm स्टार्ट। ये हम लोग ने इंस्टॉल किया है क्रिएट रिएक्ट ऐप से। ठीक है, ये स्ट्रक्चर पूरा हम लोग अभी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बट अभी सिर्फ इसको इंस्टॉल करके स्टार्ट करके ब्राउजर पे चेक करो। ये स्टार्ट हो रहा है मेरा प्रोजेक्ट, 2 मिनट लगेगा इसको। फर्स्ट टाइम हो रहा है, सारी चीजें कंपाइल कर रही है। Not found. This is compiled code there.
ठीक है, एक काम करते, अभी हम लोग का ये चीज हुआ है ना, रिएक्ट का जो लेटेस्ट रिलीज है उसमें वो क्रिएट रिएक्ट ऐप को अवॉइड करने बोल रहा है। ठीक है, तो हम लोग भी शायद फिर उसको पढ़ेंगे ही नहीं, हम लोग अपना नेक्स्ट जेएस पे ही करेंगे। ठीक है, यहाँ पे रिएक्ट, मैंने सोचा शायद अगर वो होगा तो हम लोग उस पर बेसिक्स पूरा देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पे उसने लिखा है, बट अनफॉर्चुनेटली वो पूरा ही उसको अवॉइड कर रहा है। तो हम लोग को ये फोर्स कर रहा है एक फ्रेमवर्क यूज करने के लिए जो नेक्स्ट जेएस हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो आप नेक्स्ट जेएस अभी हम लोग ने जो फर्स्ट स्टेप में किया था इंस्टॉल, ऐसे करके हम्म, इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, इसको रन करके ट्राई करना है करना, वरना हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से उसको सब करेंगे। ठीक है प्रसाद। ठीक है सर। हाँ, ये सनसेट उसने पूरा कर दिया है, अगर ये होता तो आपको पूरा इन डेप्थ अच्छे से समझ में आता पूरा फ्रंट एंड कैसे चलता है। बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग को इसको फ्रेमवर्क के साथ पहले ये समझ के फ्रेमवर्क करते तो इजी जाता फ्रेमवर्क। बट ठीक है, अनफॉर्चुनेटली हम लोग को वो करना पड़ रहा है तो हम लोग करते हैं। ठीक है, कोई नहीं, उसमें समझेगा थोड़ा टाइम लेगा, फ्रेमवर्क पूरा समझना पड़ेगा ना नेक्स्ट का स्ट्रक्चर। ठीक है, ओके, कूल। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं ट्यूसडे को, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, ओके सर। इंस्टॉल करके हम लोग का भी पूरा अंदर का फ्लो समझना है, उसका स्ट्रक्चर समझना है। ठीक हम्म, है, चलो। ठीक है। चलो बाय।